अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ियाए अदब और मैं हाजिर हूं प्रोग्राम गालिब शनासी के साथ। आज के प्रोग्राम में हम मिर्ज़ा गालिब की गज़ल नंबर 8 का तर्जुमा और उसकी तशरीह देखेंगे। इस गज़ल में मिर्ज़ा गालिब ने कुल 7 अशार कहे, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 अशार को अपने दीवान में जगह दी। आज की वीडियो में हम उन्हीं 3 अशार का तर्जुमा और उनकी तशरीह देखेंगे। तो गजल का पहला शेर है, शुमारे सुबह मरगूबे बुते मुश्किल पसंद आया, तमाशाए बयकफ बुर्दने सद दिल पसंद आया। आइए अब इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। शुमार, शुमार से मुराद गिनना या हिसाब करना। सुबह, तस्बीह, शुमारे सुबह तस्बीह का पढ़ना, तस्बीह पढ़ना जो दानों वाली तस्बीह होती है। मरगूब, पसंद आना। बुत, मुराद महबूब। वैसे तो बुत बुत होता है, लेकिन शायरी में बुत जो है वो उससे मुराद महबूब लिया जाता है। मुश्किल पसंद, मुश्किलात को पसंद करने वाला। बयक कफ, यक जो है फारसी में एक को कहते हैं। कफ का एक मतलब झाग भी होता है, लेकिन कफ का एक और मतलब हाथ या मुट्ठी भी होता है। लफ्ज कफ अगर पांव के लिए इस्तेमाल हो, जैसे कि कफे पा, तो फिर उसका मतलब पांव का तलवा होता है। लेकिन अगर कफ का मतलब हाथ के लिए इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब हाथ की तली या हाथ, पूरा हाथ या मुट्ठी भी हो सकता है। बुर्दन, ये फारसी का मज़दर है। बुर्दन, ले जाना या ले उड़ना। सद दिल, सद से मुराद 100 है। सद दिल, 100 दिल। शुमारे सुबह मरगूबे बुते मुश्किल पसंद आया। बुत से यहां मुराद महबूब है और बुते मुश्किल पसंद मुराद ऐसा महबूब जो मुश्किलात को पसंद करता हो। तो गालिब कहते हैं कि मेरे मुश्किल पसंद महबूब को शुमारे सुबह यानी तस्बीह का पढ़ना या तस्बीह के शुमार करने का अमल जो है वो बहुत पसंद आया है। और उसकी वजह यह है कि मेरे महबूब को बयकफ यानी एक ही मुट्ठी में बुर्दने सद दिल, 100 दिल ले उड़ने का तमाशा जो है वो बहुत पसंद है। यहां दिल को तस्बीह के दानों से तशबीह दी गई है, यानी मेरे महबूब को एक ही मुट्ठी में या एक ही नजर में 100 दिल ले उड़ने का अमल बहुत पसंद है। और एक ही नजर में 100 दिल ले उड़ने का अमल बहुत मुश्किल होता है, इसलिए महबूब को बुते मुश्किल पसंद कहा। बुत के लिए वैसे भी तस्बीह पढ़ने का अमल जो है मुश्किल अमल है, मुश्किल काम है। इसलिए बुत की मुनासबत से यहां पर तस्बीह पढ़ने की बजाय तस्बीह के बारे शुमार करने का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया है। शुमारे सुबह, तस्बीह में 100 दाने होते हैं और वो एक हाथ से पढ़ी जाती है। इसलिए महबूब को शुमारे सुबह का अमल पसंद आया है, क्योंकि शुमारे सुबह और बयकफ बुर्दने सद दिल में मुमासलत पाई जाती है, यानी तस्बीह का शुमार करना और एक ही नजर में 100 दिल अपनी गिरफ्त में कर लेना मुशाबे हैं। अगर आप शेर के दोनों मिसरों में जो आखिरी लफ्ज आया है उसको आमद से तब्दील कर दें तो ये शेर पूरे का पूरा फारसी का शेर हो जाएगा। आइए अब गजल का दूसरा शेर देखते हैं। बफैज़े बेदिली नौमीदिये जावेद आसान है, कुशाइश को हमारा उक़्दाए मुश्किल पसंद आया। आइए अब इसमें मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। फैज, फायदा या मेहरबानी। बेदिली, बेदिली से मुराद अफसुर्दगी होता है,
लेकिन बेदिली से मुराद आशिकी भी होता है। बेदिल कहते हैं आशिक को, और बेदिली से मुराद आशिकी या दिल का उचाट हो जाना, उसे भी बेदिली कहा जाता है। नौमीदी, नौ उम्मीदी यानी उम्मीद का ना होना, यानी मायूस हो जाना। जावेद, दायम, हमेशा रहने वाला। कुशाइश, खोलना या हल करना, इससे मुराद वुसअत या फराखी भी होता है। उक़दा, मुश्किल काम, मुअम्मा। गालिब कहते हैं कि ये बेदिली यानी अफसुर्दगी या आशिकी का फैज है कि जिसकी वजह से नौमीदी जावेद यानी कभी ना खत्म होने वाली जो ना उम्मीदी है वो भी आसान हो गई है। यानी हमने जिससे दिल लगाया वो इंतहाई बेमहर और संगदिल निकला, और उसने हमेशा हमसे बेरुखी और बेइतनाई बरती और कभी हम पर निगाहे करम नहीं डाली। और अब तो ये आलम है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। यानी हमारा उक़दा मोहब्बत जो है वो इतना मुश्किल हो गया है कि अब उसके हल होने की दूर दूर तक कोई सूरत नजर नहीं आती। और जब इंसान को ये यकीन हो जाए कि उसके मुश्किल की कुशाइश या हल जो है वो मुमकिन नहीं, तो फिर सब्र आ ही जाता है और फिर नौमीदी जावेद भी आसान हो जाती है और इंसान कदरे सुकून में आ जाता है। बफैज़े बेदिली नौमीदी जावेद आसान है, लेकिन किस्मत को ये कहां गवारा कि हमें भी सुकून मैसर आए। सो कुशाइश को हमारा उक़दा मुश्किल पसंद आया, इसलिए किस्मत जो है वो हमारे उक़दा मोहब्बत की कुशाइश के पीछे लग गई है। यानी वो हमारे उक़दे, हमारी जो मुश्किल है उसके हल के असबाब बताना शुरू कर दिए हैं उसने। गो के महबूब जो है वो उसकी बेरुखी और उसकी बेइतनाई जो है वो वैसे के वैसे ही रहेगी, और वो संगदिल जो है कभी भी अपनी खूह से बाज नहीं आएगा। लेकिन कुशाइश की वजह से अगर उम्मीद बंध गई तो फिर वो जो नौमीदी जावेद की वजह से सुकून है वो जाता रहेगा। क्योंकि अगर ये उम्मीद बंध गई कि शायद महबूब मान जाए तो फिर मैं दोबारा से फिर से इंतजार की बेचैनी में मुब्तला हो जाऊंगा। आइए अब गजल का तीसरा शेर देखते हैं। हवाए सैरे गुल, आईनाए बेमेहरिये कातिल, के अंदाजे बखूं गलतीदने बिस्मिल पसंद आया। आइए अब इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। हवा, हवा एक तो जो हमारे इर्द गिर्द होती है उसे भी हवा कहते हैं। हवा से मुराद हिर्स और लालच भी होता है, लेकिन यहाँ शेर में जो हवा है उससे मुराद आरजू या ख्वाहिश है, जैसे हवाए दिल, दिल की ख्वाहिश है, दिल की आरजू। आईना, आईना से मुराद दिखाने वाला, जिस तरह हम कहते हैं कि आईनादार। ये रिवायात हमारी सकाफत की आईनादार हैं, यानी हमारी सकाफत को दिखाती हैं। जो दिखाने वाला होता है उसके लिए भी लफ्ज़ आईना जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बेमहरी, बेरहमी। गलतीदन, लौटना पोटना या लिथड़ा हुआ। बिस्मिल, जिसे ज़िबा किया गया हो, मुराद आशिक। शायरी में बिस्मिल से मुराद आशिक लिया जाता है। हवाए सैर गुल मतलब सैरे गुल की ख्वाहिश। हवाए सैरे गुल मतलब फूलों को देखने की ख्वाहिश। बेमहरिये कातिल, कातिल से मुराद महबूब। बेमहरिये कातिल, महबूब की बेरहमी। आईना मुराद दिखाने वाला। गालिब कहते हैं कि महबूब जो है उसे बाग में जाकर फूल देखने की ख्वाहिश रहती है। जो इस बात की आईनादार है, जो ये दिखाती है कि महबूब जो है वो कितना बेमहर यानी बेरहम और जालिम है।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھولوں کے مناظر دیکھنے کی خواہش رکھنے والا انسان ظالم اور بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب وہ دوسرے مصرے میں دیتے ہیں کہ انداز بخوں غلطی دنے بسمل پسند آیا، کہ محبوب جو ہے وہ باغ میں محض اس لیے جانا چاہتا ہے کہ اسے وہاں پر بسمل کا خون میں غلطیدہ یعنی خون میں لوٹنا، خون میں لتھڑا پتھرا ہوا جو انداز ہے وہ بہت پسند ہے. وہ باغ میں محض اس لیے جاتا ہے، یہ دیکھنے جاتا ہے. پھول چونکہ لال ہوتا ہے اور بسمل جو کہ خون میں لتھڑا پتھرا ہو وہ بھی لال رنگ کا دکھتا ہے. تو اس مناسبت سے سرخ پھولوں کو بسمل خون غلطیدہ سے تشبیہ دی گئی. یعنی سرخ پھولوں کو دیکھ کر محبوب یہ گمان کرتا ہے کہ جیسے یہ اس کی نگاہ ناز سے زخمی ہونے والے بسمل ہیں جو کہ خون میں لتھڑے پڑے ہیں، اور باغ میں وہ یہ منظر دیکھنے جاتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ محبوب جو ہے وہ کتنا بے مہر یعنی کتنا ظالم اور بے رحم ہے. اس شعر کے دوسرے مصرے کا جو آخری لفظ ہے آیا، اس کو اگر آپ آمد سے تبدیل کر دیں تو یہ شعر بھی پورے کا پورا فارسی کا شعر بن جائے گا. امید ہے آپ کو اس غزل کی تشریح جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو ضرور لائک کر دیجئے، اور اگر آپ مرزا غالب کی مزید غزلیات کی تشریح پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے ضیاء ادب کو. اور اگر آپ کو کوئی فیڈ بیک ہے یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں غزل کے حوالے سے تو آپ پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کر دیجئے. اور جو لوگ غالب کو سمجھنا چاہتے ہیں یا غالب کے چاہنے والے ہیں ان تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کر دیجئے. بہت بہت شکریہ.